Hello, Achu. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and regions. Each of this question also has four alternate choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. Option A is assertion is correct and reason is correct, and reason is the correct explanation for assertion. B is assertion भी correct है and reason भी correct है, and reason is not a correct explanation for assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect, and D is assertion is incorrect and the reason is correct. Okay, so the given assertion is two photons, दो photons हैं equal wavelength के, must have equal linear momentum. Okay, and the given reason is two photons of equal linear momentum will have equal wavelength. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन बताना है, वो तो बताना ही है. हाँ, हमें यहाँ पर क्या बताना है, देखिए वेवलेंथ मोमेंटम लिख लेते हैं. ओके, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वेवलेंथ मोमेंटम रिलेशन. क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ मोमेंटम रिलेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है. डी ब्रोगली ने हमें बताया था कि वेवलेंथ और मोमेंटम क्या होते हैं, आपके इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी. ओके, ये आपका क्या था, दिस इज द डी ब्रोगली, ये आपका क्या है, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था. वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एनी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल विच इज, कोई भी आपका मैटर वेव्स होता है उसके करस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ का लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी से हम लिख सकते हैं. दिस इज फ्रॉम द डी ब्रोगली प्रिंसिपल. ओके, डी ब्रोगली प्रिंसिपल ने हमको ये बोला था. अब देखिए अब क्वेश्चन पर आते हैं. अजर्सन, अजर्सन में क्या गिवन किया हुआ है, देखिए अजर्सन में लिखा है दो फोटोन्स हैं जिनकी वेवलेंथ इक्वल है, मस्ट हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. देखिए बच्चे जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम कैसे लिखते हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी. ओके, तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं मोमेंटम तो क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, अगर मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपका मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम के पास क्या होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शंस भी होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए. ओके, तो अगर देखिए आपकी वेवलेंथ इक्वल है, अगर क्या बोल रहा है, टू फोटोन्स है, फोटोन्स की क्या आपकी वेवलेंथ इक्वल है, एक फोटोन्स की इसकी वेवलेंथ क्या है, मान लीजिए लैम्डा है, इसकी वेवलेंथ भी इक्वल है, लैम्डा है. ओके, लेकिन ये आपका राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये जो बी फोटोन है आपका, ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं देखिए इनकी वेवलेंथ तो इक्वल है, लेकिन इनका मोमेंटम इक्वल नहीं है. मोमेंटम क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. तो देखिए वेवलेंथ इक्वल होने के बावजूद भी इनका मोमेंटम इक्वल नहीं है. तो उसने बोला कि टू फोटोन्स, एजर्सन में स्टडी करेंगे, टू फोटोन्स ऑफ इक्वल वेवलेंथ मस्ट हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. तो एजर्सन आपका रॉन्ग हो जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा, लेकिन टोटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. ओके, अब देखिए रीजन पे क्या गिवन है, रीजन पर इसने क्या गिवन किया हुआ है, टू फोटोन्स ऑफ इक्वल लीनियर मोमेंटम विल हैव इक्वल वेवलेंथ. ओके, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओके, अगर उनका लीनियर मोमेंटम इक्वल हो गया, लीनियर मोमेंटम इक्वल हो गया, तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि उनकी वेव, उनकी क्या है, डायरेक्शन में मोशन भी इक्वल है, यानी कि आपके दो के दो जो आपके फोटोन्स है वो सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग भी मूव कर रहे हैं, और उनका जो कि आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया और मोमेंटम का और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम भी इक्वल है. तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी का मोमेंटम इक्वल है, अगर दो फोटोन्स का मोमेंटम इक्वल है, तो उनकी वेवलेंथ भी क्या होंगी, आपकी करस्पॉन्डिंगली क्या होंगी, इक्वल होंगी. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका रीजन क्या है, ट्रू है. ओके, रीजन विल बी द करेक्ट. ओके, तो देखिए इसको हम मैच करते हैं यहाँ पर. इसमें देखिए अजर्सन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. ओके, अजर्सन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. ओके, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका ऑप्शन डी से. ओके, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी की जगह इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो